जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के ऊपर और उस चैप्टर का नाम होगा नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि सेकेंड लेक्चर होगी हमारी, पहली लेक्चर हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें हम लोग समझेंगे पादप हार्मोन। जैसे कि हार्मोन नाम से आप लोग बहुत दिनों से अवगत होंगे, क्लास 8 में ही होता है बच्चा, तो हार्मोन 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 चिल्लाते रहता है कि हार्मोन जान गए भैया, हार्मोन जान गए। तो हार्मोन से क्या क्या होता है जरा बताइएगा। तो कहेंगे भैया हार्मोन से हम ये समझे हैं कि हार्मोन आता है तो आदमी को दाढ़ी आने लगता है, लड़कियों के स्तर में उभार आ जाता है, और लड़कियों की आवाज पतली की पतली रह जाती है और लड़के की आवाज भैंसा की तरह हो जाता है। ये सब हार्मोन का कमाल होता है। तो जरा बताइए कि पादप में भी हार्मोन होता है क्या, और पादप में ये बहुत सारा चेंज देखने को मिलता है क्या। तो जी भैया, पादप में भी हार्मोन होता है और पादप में भी काफी चेंज देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो लिखिए कि पादप हार्मोन कहते किसको है। तो लिखिएगा, पौधों में पौधों में क्या होती है, जैविक क्रिया। पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच के बीच समन्वय समन्वय स्थापित करने वाले कैसे पदार्थ को मेरे भाई, तो रासायनिक पदार्थ। रासायनिक रासायनिक पदार्थ को पदार्थ को पादप हार्मोन पादप हार्मोन या कहें तो फाइटो फाइटो हार्मोन हार्मोन कहते हैं कहते हैं। तो मेरे भाई, पादप में भी कुछ ऐसा केमिकल निकलेगा, कुछ ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसा क्या कहते हैं, केमिकल केमिकल ही समझिए, केमिकल निकलेगा जो कि पादप में क्या करेगा, ये सारा काम करेगा कि उसमें बहुत सारा चेंज लाएगा। तब हम कहते हैं कि वो क्या है, पादप। क्या है भैया, पादप हार्मोन है। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो हार्मोन है उसके अलग अलग प्रकार है। जैसे कि आदमी में भी अलग अलग तरह का हार्मोन निकलता है, आदमी यहाँ कहे या जंतु कहे तो जंतु में भी अलग अलग तरह का हार्मोन निकलता है। ऐसे ही पादप में भी अलग अलग तरह का हार्मोन निकलता है। इसमें क्या क्या, ये जो हार्मोन को बांटा है कितने भाग में, तो भैया 5 भाग में। पहले का नाम है ऑक्जीन। भैया ऑक्सीजन जब भी आता है तो हम सब से एक ही गलती होती है कि ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीजन पढ़ लेते हैं। ये हमसे भी गलती हुआ है और आप लोगों से भी कभी ना कभी होता होगा। कमेंट में बताइएगा। तो ऑक्सीजन फिर हम कह रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक ना। ऑक्सीजन जो है पहला हार्मोन जो है, ऑक्सीजन कहाँ पर बनता है मेरे भाई, तो ये पौधे के शीर्ष भाग में बनता है। पौधे के शीर्ष भाग में, अगर पौधा को देखा जाए तो उसके जो है ऊपर वाला भाग में, शीर्ष अगर बना के बताओ तो ये मान लेते हैं कि एक पौधा है, ये पौधा का पत्ती हो गया, ये पौधा का पत्ती हो गया, ये जड़ है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग ऊपर बनता है, यहाँ पर जो है इसका निर्माण होता है। तो कहाँ पर बनता है, पौधे के शीर्ष भाग में बनता है। ये कोशिका के विभाजन में सहायता करता है, यानी कि जो कोशिका टूटेगा, कोशिका टूटेगा तभी तो धीरे धीरे पौधा देखिएगा बड़ा हो जाता है। तो कोशिका विभाजन में सपोर्ट करता है और कोशिका के बड़ा होने में, दीर्घन में सपोर्ट करता है। ठीक है। तो जिनका ये काम हो गया। अब अब एक काम और है इसका। एक काम ये है कि अगर आप किसी पौधे के शीर्ष को काट देते हैं, शीर्ष को काट देने पर जो है, ये जो है ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बनना क्या होगा, बनना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। ऐसे में क्या होगा कि लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, लंबाई क्या होगी, रुक जाएगी। लंबाई क्या होगी, रुक जाएगी। अगर पौधे के आप समझिए टुस्सी ही काट दिए, टुस्सी समझिए, टुस्सी को काट दीजिएगा ना तो पौधा की जो हाइट है वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, इसी का कारण है कि ऑक्सीजन के कारण रुक जाएगी। अब निर्माण ही नहीं पाएगा, जो कि कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन करेगा। दूसरा नाम है भैया जिबरेलिंस। जिबरेलिंस, इसका क्या काम है भैया, सबसे पहले तो समझिए जिबरेलिंस एक अम्ल होता है। जिबरेलिंस अम्ल के रूप में रहता है, कोशिका विभाजन का काम करता है और कोशिका का दीर्घन करता है, यानी कि कोशिका को तोड़ता है दूसरे तीसरे कोशिका में और फिर कोशिका को बड़ा करता है। इसके होने के कारण जो है स्तंभ की जो है, पेड़ पौधा जो होता है, ये मान लीजिए पौधा है तो ये तना हो गया,
इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। ये फल और फूल के जो है उत्पादन में सहायता प्रदान करते हैं। अब तीसरा नंबर का जो है उसका नाम है मेरे भाई साइटोकाइनिन। क्या नाम है इसका? कहिएगा भैया, इसका नाम है आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का क्या काम है मेरे भाई? सबसे पहले तो देखिए कि साइटोकाइनिन कहाँ होता है? भ्रूण कोश में, जहां पर नया नया जो है मतलब फल बनेगा तो वहां पर भ्रूण कोश में और जड़ में ये बनता है। इसका काम भी है भैया कोशिका का विभाजन में सहायता करना। और ये हरा और ताजी, किसको हरा और ताजी? तो याद रखिएगा पत्ती को, पत्ती यानी कि पत्ता, पत्ता को हरा और ताजा बना के रखता है, फल फूल को भी हरा और ताजा बना के रखता है। क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हरा और ताजा बना के रखता है, फल को लंबा समय तक ताजा बना के रखे, तो वो साइटोकाइनिन ही है, साइटोकाइनिन ही है। हरा बना के रखे साइटोकाइनिन है, ताजा बना के रखे साइटोकाइनिन है। इसका जो है फल और फूल में ज्यादा मात्रा देखने को मिलता है, फल और फूल में ज्यादा मात्रा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं एब्सिसिक एसिड के ऊपर। देखिए एब्सिसिक, हम ऐसे बच्चों को याद करवाते हैं। देखिए किसी भी आदमी में एब रहेगा यानी कि खराबी रहेगा तो मान लीजिए उस पर आप एसिड अटैक करिएगा, एसिड बने अम्ल डाल दीजिएगा, वो रोएगी और रोएगी भैया सिसक सिसक के, रोएगी भैया सिसक सिसक के। तो एब्सिसिक एसिड में, एब्सिसिक एसिड ऐसा एसिड है जो भैया क्या करेगा? नाश देता है। देखिए पहला क्या करा था? कोशिका विभाजन किया था, दीर्घन किया था, दूसरा का भी काम था। ये भैया साइटोकाइनिन हरा और ताजा बना रहा है, इस चट्टा नाश देता है सबको। जितना इस सब का बढ़िया काम है उतना इसका उल्टा काम है। पत्ती को जला देता है, पत्ती को मुरझा के गिरवा देता है, पीला पड़वा देता है। कलियां जो कल होकर के फूल खिलेंगी, कलियां को ही बर्बाद कर देता है। कोशिका विभाजन को रोक देता है। जब कोशिका विभाजन को रोक देगा तो जो पौधा है वो बड़ा नहीं हो पाएगा। कोशिका दीर्घन को रोक देता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन तो एक कोशिका से दूसरा कोशिका जब बनेगा, और ऐसे ही कोशिका दीर्घन, जो कि हम बताए कि कोशिका की लंबाई, कोशिका बढ़ती जाती है, तो इस सारी चीजों को रोक देता है। तो यहाँ समझिए कि सबसे जो है खराब, जैसे आप लोग सुने होंगे कि कोशिका का जो है आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ऐसे ही पूरा हार्मोन में एक ही हार्मोन खराब है, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है? जितना ही सबका बढ़िया काम था उसको नाश देता है। क्वेश्चन आ जाए कि पत्ती किसके कारण मुरझा जाता है? एब्सिसिक एसिड के कारण। क्वेश्चन आ जाए कलियां किसके कारण जो है रुक जाती है, कलियां फूल नहीं बन पाती है? एब्सिसिक एसिड के कारण। लंबाई किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। कोशिका का दीर्घन किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और ये जरूरी है। हम कहें जरूरी है, आप कहिए भैया ये नाश देता है तो भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कैसे भैया? समझिए थोड़ा सा। अगर पत्ती में अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा तो पत्ती, पौधा में पत्ती हमेशा बना रहेगा और उसको एक्स्ट्रा जो है भार पड़ता रहेगा। इसलिए जो कचरा हो जाता है, क्या जी? कचरा हो जाता है कौन चीज? पत्ती। उस पत्ती में यह हार्मोन पहुंचता है, तुरंत तुरंत इसको पीला करता है और तुरंत गठिया से कहता है नीचे जा बेटा, तो और कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब आता है पांचवा हार्मोन, इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन, याद रखिएगा। ये गैस के रूप में, जितना भी हार्मोन है उस सब में ये एक्स्ट्रा नाम याद रखिएगा, गैस के रूप में होता है। फल हो गया, फूल हो गया, बीज हो गया, पत्ती हो गया, इस सब के उत्पादन में ये काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि स्टार लगा लीजिएगा, इस हार्मोन को हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि बताइए फल पकाने वाला हार्मोन का कौन चीज नाम है? तो याद रखिएगा एथिलीन जो है वो फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला है। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाए कि कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला, फल को पकाने वाला हार्मोन बाहर से भी मंगवाते हैं, तो हम क्या मंगाते हैं? पकाने वाला हार्मोन। किस रूप में मंगाते हैं? हार्मोन कौन सा मंगाते हैं? तो वो भी एथिलीन ही मंगाते हैं। बाहर से देखिएगा कार्बेट वगैरह मंगाते हैं कि ताकि हम फल को पका पाए, वो क्या होता है? एथिलीन ही होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। तो ये बहुत छोटी क्लास है हमारी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका बार बार रिवीजन करिएगा। तो चलिए